नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 69 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 68 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हनुमते नम है। तो यहाँ पर हनुमते ये किस विभक्ति का रूप है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, चतुर्थी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो ये नम जो शब्द आया है ये महत्वपूर्ण है, इससे आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी जा विभक्ति होगी। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसमें कौन सा सूत्र लगता है? एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट और योगाच। तो इनके योग में जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम और वसट ये शब्द दिए गए होंगे, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ईश्वराय नमः, निरूपाय स्वस्ति, अगन्य स्वाहा, पितृभ्य शब्दा, इंद्राय वसट। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट आएगा संबोधने च। संबोधने च सूत्र से विभक्ति। तो इसमें विभक्ति कौन सी है? इसमें रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रथमा जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है, जहाँ पर किसी को संबोधन किया जाता है, जैसे हे बालक। तो इस प्रकार जहाँ पर संबोधन होता है उसमें जाए संबोधन कारक का जो प्रयोग होता है, संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति। अगला क्वेश्चन है सूर्यम अस्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्। तो सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्, इसमें विभक्ति। तो यहाँ पर रहेगी इसमें सप्तमी विभक्ति। जब किसी कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है या कार्य हो चुका होता है तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्, तो इसमें एक सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदयते कमलम प्रकाशते, जब सूर्य निकलता है उसके बाद जो है कमल खिलते हैं। तो इस कारण से जो है यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति इसमें हुई है। नेक्स्ट आएगा पत्यों में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर यह शब्द दिया गया है, इसमें विभक्ति कौन सी है? पत्यों, तो इसमें रहेगी यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और पत्यों में जो पति जो शब्द रूप है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। इसके जो शब्द रूप कैसे चलते हैं? जैसे पति ही पति, पति हैं पतिम, पति ही पतीन, पत्य पतिभ्याम पतिभि, पत्य पतिभ्याम पतिभ्य, और पत्य है पतिभ्याम पतिभ्य, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्य, पत्युः पत्युः पतिनाम, पत्युः पत्युः पतिषु, हे पते हे पति हे पत्य हैं। तो इस तरह से जो इसके शब्द रूप चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पा धातु। तो पा धातु है, प्रश्न पद में है, लट लकार प्रथम पुरुष, और द्विवचन में इसके रूप कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर पा धातु लट लकार, तो इसके रूप कैसे चलते हैं? तो पा प्राप्त करना पीणार्थ में पाण्यार्थ में है। और जैसे पीबती पीबत हैं पिबंती, पीबसी पीबत हैं पिबत, पिबामी पिबाव हैं पिबाम हैं। तो इस तरह से इसके जो शब्द रूप है ये चलेंगे। तो यहाँ पर लट लकार का इसमें प्रयोग हुआ है, लट लकार वर्तमान काल। नेक्स्ट है भी धातु। भी धातु है यहाँ पर प्रश्न पद
लट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन। तो इसमें रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी। तो जो ये विभेषी जो यहाँ पर दिया गया है ये इसका शब्द रूप बनेगा। और इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं? बिभेति बिभीत हैं, बिभ्यति, विभेषी, विभीत हैं, विभित, विवेमी, विविव हैं, विविम हैं। तो इस तरह इसके जो रूप है ये चलेंगे। और लोट लकार में बिभेतु, बिभिताम, बिभीतु, विविधि, विवितम, विवित, विविवानी, विव्याओ, विव्याम। तो इस तरह से इसके लोट में रूप चलेंगे। नेक्स्ट है चिकित्सु। यहाँ पर किस धातु से ये बना है? तो ये यहाँ पर करी करने अर्थ में जो धातु है उससे जो ये रूप बना है, क्री धातु और उसमें सन प्रत्यय लगकर। नेक्स्ट है उवाच। यहाँ पर जो ये उवाच है ये किस लकार का रूप है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लिट लकार। और इसमें ब्रू जो धातु है ये लगती है, ब्रू बोलने अर्थ में, कहने अर्थ में। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और उत्तम पुरुष एक वचन में भी बनता है। तो उवाच जो है इसका ये यहाँ पर बनेगा। और तो ये जो है आपने इसमें याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विघाताय में कौन सी धातु है? वि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु का इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें हन धातु का प्रयोग हुआ है। वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु। तो इसमें रूप का और जो वि उपसर्ग पूर्वक हन जो धातु है इसमें घ जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप ये बनेगा, वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु, हन को घ। तो इस तरह से जो ये रूप बनेगा। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भू धातु परस्मै पद में है और लंग लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन। तो ये बनेगा यहाँ पर डी। अभव हैं, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवहें, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। दोस्तों जो जैसे यहाँ पर मान लें इसमें अभवत, अभवत जो बनेगा तो इसमें यही जो रूप है मध्यम का जो बहुवचन होगा उसमें भी यही रूप बनेगा। लेकिन उसमें जो अंतर है क्या होगा, यहाँ पर प्रथम के एक वचन में हलंत दिया गया होगा और मध्यम का जो बहुवचन है उसमें हलंत नहीं होगा। तो दोनों में अंतर आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर उह्यते, इसमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर वह जो धातु है बहना या ढोना उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और इसके जो रूप कैसे चलते हैं, इसके चलते हैं जैसे वहती, वहत हैं, वहंती, वहसी, वहत हैं, वहत, वहामी, वहामह, वहामह। लोट में बनेंगे वहतु, वहतम, वहंतु, वहतम, वहत, वहानी, वहाव, वहाम। तो और जो विदलिंग है इसमें वहेत, वहेतम, वहेयु, वहे, वहेतम, वहेत, वहेम, वहेव, वहे। तो इसके और एक जो है इम्पोर्टेंट रहेगा लेट लकार। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है तो इसमें बनेगा वक्षति, वक्षत हैं, वक्षंती, वक्षसी, वक्षत हैं, वक्षत, वक्ष्यामी, वक्षावह, वक्ष्यामह। तो इस तरह इसके रूप बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा पढ़ धातु, पढ़ने अर्थ में है और विधिलिंग प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो ये बनेगा यहाँ पर विधिलिंग में पठेयु। इसके रूप कैसे चलते हैं? पठेत, पठेतम, पठेयु, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। नेक्स्ट रहेगा गम धातु। गम धातु है यहाँ पर जाने अर्थ में लिट लकार है और उत्तम पुरुष का एक वचन। तो ये बनेगा यहाँ पर लिट लकार में गमिष्यामि। और इसके जो रूप कैसे चलते हैं जैसे घमिष्यति, घमिष्यतः, घमिष्यन्ति, घमिष्यसि, घमिष्यतः, घमिष्यत, घमिष्यामि, घमिष्यावह, घमिष्यामः। तो इस तरह इसके रूप चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर हन धातु।
हन धातु है, वर्तमान काल है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो इसका बनेगा यहाँ पर हंती प्रथम पुरुष और एक वचन में। तो सुर में हंती हत है, घनंती हंसी हत है, हत हनमी हन्म है, हन्म है। तो इस तरह से यहाँ पर हन हिंसक धातु है, यह हमारे अर्थ में, तो इसके रूप इस तरह चलेंगे। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर शब्द रूप में अदस शब्द है। अदस शब्द है और स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन। तो इसमें रूप जो कौन सा बनेगा, तो अदस का आपने इसमें बताना है। तो यहाँ रहेगा इसमें ऑप्शन ए, असौ जो है इसका यहाँ पर ये आदर्श में बनेगा। और इसके जो रूप हैं ये कैसे चलते हैं, असौ अमु अमुहु, अमुम अमु अमुहु, अमुया अमुभ्याम अमुभि, अमुष्यै अमुभ्याम अमुभ्यः, अमुष्यः अमुभ्याम अमुभ्यः, अमुष्यः अमुहो अमुषाम अमुष्याम अमुहो अमुषु। तो इस तरह यह आदर्श शब्द है और ये आदर्श का अर्थ होता है वह, और स्त्रीलिंग में इसके इस तरह से रूप बनेंगे। पुल्लिंग में अलग है और स्त्रीलिंग में अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर बालक। बालक शब्द है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। तो जैसे राम के शब्द रूप चलते हैं इसी तरह से बालक के शब्द रूप चलते हैं। तो यहाँ बनेगा बालकाय, जैसे रामाय होता है ऐसे बालकाय। बालक हैं बालकऊ बालकाः, बालकम बालकऊ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकेहो बालकानां, बालके बालकेहो बालकेषु, हे बालक हे बालकऊ हे बालकाः। तो जैसे राम ऐसे बालक। नेक्स्ट है अस्मद। शब्द है सप्तमी विभक्ति है और एक वचन में। दोस्तों ये जो अस्मद के जो शब्द रूप हैं ये अलग तरह से चलते हैं, और जो पीछे जो दिया गया था अदस उसके अलग चलते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो अस्मद दिया गया है, अस्मद का जो अर्थ है ये होता है मैं। तो मैं के लिए क्या प्रयोग होता है, अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। तो इसके रूप अहम के साथ चलेंगे, जैसे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, और मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आविहो अस्माकम, मई आविहो अस्मासु। तो इस तरह से अस्मद के शब्द रूप बनेंगे। तो यहाँ पर बनेगा सप्तमी में मई आविहो अस्मासु। नेक्स्ट है यहाँ पर पितृ शब्द है और सप्तमी का एक वचन। तो पितृ शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप, तो यह बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पितृ। और यहाँ पर जो ये दिया गया है पितृ, पितृ का मतलब होता है पिता। इसके जो रूप है ये कैसे चलेंगे, जैसे पिता पितरौ पितरा हैं, पितरम पितरौ पितरीन, पितरा पितृभ्याम पितृभ्यः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरौ पितॄणां, पितृपितरोः पितृषु, हे पिता हैं हे पितरौ हे पितर हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पितृ के शब्द रूप बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर महेश्वर सूत्र। इसमें है व्यंजन कितनी बार आया है। जो महेश्वर सूत्र है ये जो भगवान शंकर जो इनके डमरू से निकले थे, 14 महेश्वर सूत्र जो बताए गए हैं, जैसे अयुण री लिरिक एवं एवच हैवरट लर्ण यम गणनम झव्य गड़घस जबगड़दस खप चटर चरतौ कपय सस्सर हल। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ, एक तो हैवरट में है और हल में है। तो 2 बार जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है री वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ली का जो उच्चारण स्थान है यहाँ पर ये कौन सा है। और अगर आपने ये जो उच्चारण स्थान वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो उसे आप हमारे जो चैनल है इसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप हमारे जो उच्चारण स्थान से संबंधित जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। वहाँ पर जितने भी ये उच्चारण स्थान हैं ये सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं, तो आप जो है वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर ये लरी वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान इसमें पूछा गया है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जैसे अकुह विसर्जनम कंठ, इचुएशनम तालु, लितुलसनम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठा। तो यहाँ पर लरी जो शब्द आया है तो लरी तुलसा नाम दंतः, तो इसमें लरी और त्वरग त थ द ध द ना, तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये दंत होगा। तो इस तरह यहाँ पर जो राइट आंसर है बी है। तो आप जो है ये जो उच्चारण स्थान जो है उसमें वहाँ पर जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित ये जो है कराए गए हैं और एग्ज़ाम में इसमें से जो क्वेश्चन जो है ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ये उच्चारण स्थान है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप यहाँ भी देख सकते हैं और उसमें वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कुह विसर्जनम कंठ, इचुएशनम तालु, ऋतुलसनम मूर्धा, ऋतुलसनम दंतः, उपपद्यमानम औष्ठव्यम गणना नाम नासिका कंठ ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम और जीवामूल्यस्य जीवामूलम। तो इस तरह से ये यहाँ पर उच्चारण स्थान रहेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर जो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा लट लकार किस काल का बोधक है। तो ये रहेगा लट लकार जो है प्रश्न पद और वर्तमान काल में जो प्रयोग होता है। और ये जो लकार जो है ये 10 होते हैं, लट लिट लुट लिट लोट लंग विधिलिंग आसलिंग लरिंग और लुंग। तो इस तरह से जो है 10 लकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कवि नाम कविशु व कालिदास है श्रेष्ठ है। तो इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी। तो सप्तमी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है और एक सूत्र है यत च निर्धारणम, तो उसका जो है इसमें प्रयोग हुआ है। और षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति जो है इसमें रहेंगी। तो कवि नाम और कविशु वाह जहाँ आ जाता है, वाह का मतलब अथवा होता है, तो इस कारण इसमें जो है दोनों विभक्तियाँ जो है हुई हैं। तो इसमें षष्ठी विभक्ति भी है कवि नाम और कविशु सप्तमी, तो दोनों जो है षष्ठी और सप्तमी में रहेगी। सूत्र जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यत च निर्धारण सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर विचिन्त्य, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसमें लगा है यहाँ पर लैप जो प्रत्यय उसका इसमें प्रयोग हुआ है और वि उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु है, लय प्रत्यय है। विचिन्त्य लैप का यह, तो विचिन्त्य जो है यहाँ पर ये रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है। ओ के बाद यदि कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर इनमें से क्या होगा। तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो जैसे यहाँ पर ओ दिया गया है, ओ के स्थान पर होगा यहाँ पर औ, और अगर यहाँ पर औ जा दिया गया होता तब इसके स्थान पर किसका प्रयोग होता। तो ओ इसको होता है औ, और अगर यहाँ पर औ तो इसको होगा आओ, और अगर यहाँ पर होता ए तो होता इसका अगर होता यहाँ पर
हर्षव ए, तो इसको होता आए। अगर यहाँ पर आए बड़ी ए दीर्घ ए होता तो इसको होता आए। तो इस तरह से जो ए होते हैं। जैसे इसके उदाहरण धो प्लस अ कहें धाव कहें, भो प्लस अति भवती, पो प्लस अन है पवन है, भो प्लस उ कहें भाव कहें, गौ प्लस अ कहें गाय कहें, जे प्लस अ ए को अय जय हैं। तो ये जो इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बलिम याचते वसुधाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये उदाहरण है, बलिम याचते वसुधाम। तो इसमें कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र, कर्म संज्ञा किसमें बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तो ये जो यहाँ पर एकथितम च जो दिया गया है, इसके द्वारा यहाँ पर इसमें जो है कर्म संज्ञा हुई है। जब कारक या पदान इत्यादि विशेष संज्ञा ना करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जैसे यहाँ है, यह कर्म एकथितम कर्म कहे जाते हैं, इन्हें ही अप्रधान या गौण कर्म भी कहा जाता है। और 16 जो धातुएं हैं उनकी समानार्थक धातुओं के विषय में ही, सभी के विषय में नहीं। तो 16 जो धातुएं बताई गई हैं वहाँ पर ये जो है एकथितम च लगता है। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रूसास जी मथमुस क्रम ह्री क्रिस वह। तो ये 16 जो धातुएं हैं इनके योग में कर्म कारक द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। इसके जो 16 जो धातुएं हैं इनके उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो संस्कृत का उसमें इसमें से एक उदाहरण जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे गाम दोगदिम पय हैं, बलिम याचते वसुधाम, तंडुलानोदनम पस्ति गर्गान शतम दंडति मार्गान मानवकम पंथानम पृच्छति वृक्षम चिनौती फुलानी मानवकम धर्म भ्रूते शास्यति व शतम जयति देवदत्तम सुदाक्ष निधि मतनाति देवदत्तम शतम मुसुनाति ग्रामम अजाम नयति। तो इस तरह से ये 16 जो धातुएं हैं, 16 महत्वपूर्ण ये उदाहरण हैं। एक न एक जो एग्ज़ाम में जरूर इनमें से पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट है यहाँ पर उपसर्ग का। उपसर्ग धातु में कहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो उपसर्ग जो है ये 22 होते हैं और इनका प्रयोग सब जो धातु जो होती है उसके शुरू में प्रयोग होता है। प्रतिदिनम जैसे हो गया, इसमें शुरू में लगा है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर तिलक मंजरी। तो इसके लेखक इनमें से कौन है। तो धनपाल की जो है तिलक मंजरी है। और भास जो यहाँ पर दिया गया है, भास के 13 नाटक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे स्वपनवास दत्तम, प्रतियोगेंद्रायण, उर्भंग, दूत वाक्य, पंचरात्रम, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम योग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अविमारक एवं चारुदत्त। तो ये 13 जो है नाटक हैं। और नारायण भट्ट जो है इनका रहेगा चंपू काव्य। और जो महर्षि यहाँ पर कल्याण है इनकी है राजतरंगिणी। नेक्स्ट रहेगा रामायण पुस्तकम पठती का क्रम वाच्य में वाक्य है। तो इसका क्रम में वाच्य क्या बनेगा। तो यह होगा ऑप्शन सी, रामायण पुस्तकम पठ्यते। तो यह राम है, इसमें तृतीय का प्रयोग होगा, पुस्तक इसमें प्रथमा का, और जो क्रिया है ये आत्मनिपद में बदल जाएगी। तो रामायण पुस्तकम पठ्यते। नेक्स्ट है कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे। तो महर्षि कालिदास, तो ये रहेंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और ज्योति विधान एक श्लोक है, इसमें जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो सभा के जो 9 रत्न थे उसमें कालिदास का वर्णन हुआ है। तो ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे।
नेक्स्ट है बृहत कथा के लेखक। तो बृहत कथा के लेखक इनमें से कौन है, तो ये हैं गुणाढ्य हैं। तो गुणाढ्य की जो है बृहत कथा है। और अंबिकादत्त व्यास के जो है शिवराज विजय है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक कथन इनमें से गलत है, तो ये गलत रहेगा। मृच्छकटिक शूद्रक की है और वेणी संहार भट्टनारायण, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, राजतरंगिणी कल्हण। नेक्स्ट है यहाँ पर महाभारत का। महाभारत को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। और अगर आपने ये जो महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे अभी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं। और महाभारत से भी जो है एक या दो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और इसके जो रचयिता हैं ये कृष्णदेव पंडित वेद व्यास जो है रहेंगे। और कौरव पांडवों के जीवन को लक्ष्य करके एक सार्वभौमिक जीवन सत्य को उसमें प्रस्तुत किया गया है। और जो महाभारत जो इसका प्रारंभ में नाम जय संहिता था और बाद में भारत, और उसके बाद जो है श्लोकों की संख्या के आधार पर जो है इसे 1,00,000 श्लोकों वाली कहा गया। सतशास्त्री संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुनासिक वर्णों की संख्या। अनुनासिक जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 5। यम गणना आपने नाम सुना होगा, तो य ग अण न म, तो इस तरह से यम गणनम 5 जाए होते हैं। और इनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, इसलिए इनको मुख और नासिका से बोला जाता है। तो यम गणनम जो है यहाँ पर मुख और नासिका। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर रघुवंश। तो रघुवंश इनमें से किस प्रकार का ये काव्य बताया गया है, तो ये रहेगा यहाँ पर महाकाव्य के अंतर्गत जो है ये आता है। और जो रघुवंश जो है ये किन के द्वारा रचित है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो है रचित है। और 19 इसमें सरग है। 1569 का 69 जो श्लोक है उनका इसमें प्रयोग हुआ है। और तो रामायण का जो रामायण जो है इसका ये उपजीव्य ग्रंथ है। 31 जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर सत्य अर्थ का अर्थ। सत्य अर्थम जो दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है, तो सहपाठी यहाँ पर इसका जो अर्थ है ये लिया गया है। और अंबिकादत्त व्यास के द्वारा जो रचित शिवराज विजय है उसके प्रथम जो निश्वास है उसमें ये शब्द आया है। और वहाँ पर सहपाठी इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपजिहीर्षु में कौन सी धातु है, तो इसमें यहाँ पर हरी जा धातु रहेगी। अप उपसर्ग पूर्वक हरी धातु और सन प्रत्यय अपजिहीर्षु जो इस तरह रूपये बनेगा। और हरि जो धातु हरण करने अर्थ में है, अपहरण करने की इच्छा करता हुआ, तो ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है चंद्रहास का अर्थ। चंद्रहास का अर्थ क्या होता है, तो चंद्रहास का जो मतलब है ये होगा तलवार। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइए, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।